अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हस्बे मामूल जब घर से निकला हूं तो वही मुश्किलें जो रोज़ाना दरपेश होती हैं मेरे सामने हैं। पहली मुश्किल तो सबसे बड़ी यही है कि कोई रास्ता नहीं है कि कैसे दफ्तर तक पहुंचा जाए, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। और जो रास्ते हैं वो प्राइवेट हैं, यानी वो हाउसिंग सोसाइटी की मलकियत हैं और वहाँ से गुज़रना उनकी परमिशन से मशरूत है। हमेशा ख़दशा रहता है कि उनके गार्ड्स हमें रोक ना दें, और अगर वो रोक देंगे तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि मोटरवे बंद है और दीगर रास्ते भी मखलूक हैं। जो सरकारी रास्ता एक है वो गुज़श्ता 2.5-3 साल से, यानी जब से ये हुकूमत आई है तब से ये नाकारा पड़ा है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये हुकूमत ही क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराई जाए। वही बात यह है कि ये हुकूमत ही ज़िम्मेदार है इस सब की, क्योंकि अगर इसने वो स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाला फार्मूला अप्लाई किया होता तो यकीनन ये रोड रिपेयर होता, जिसे लाहौर शरकपुर रोड भी कहते हैं, लाहौर जड़ावाला रोड भी कहते हैं। और ये रोड वही है जो लाहौर को फैसलाबाद के ज़रिए साथ भी मिलाता है, तो ये सब चीज़ें बेहतर हो जाती। अब आगे देखिए, होता है कि जैसे ही बाहर निकलेंगे इस रोड पे, यानी सगियाँ रोड पे, तो फिर और मसाइल शुरू हो जाएंगे, खड्डे होंगे, उन खड्डों में से गुज़रना होगा। अब भला बंदा तकलीफ़ में हो और तकलीफ़ देने वाले को मुर्दे इल्ज़ाम भी ना ठहराए और उसे सिर्फ यही कहता रहे कि बहुत अच्छा नया पाकिस्तान तुम बना रहे हो और बहुत बेहतर काम कर रहे हो। जब गाड़ी ख़राब हो जाती है, जब मसाइल और बढ़ जाते हैं, तो फिर तारीफ़ करने को जी नहीं करता, बल्कि कोसने देने को जी करता है, और फिर हम देते भी हैं। लेकिन इनका असर बहुत कम होता है। ख़ुद इमरान खान के अपने कौलो फेल में जो तादाद है, उसी तरह हमारे कौसनों का अमल भी कहीं नहीं नज़र आता। हमेशा हम कहते रहते हैं और वो ना करने के अमल पर अमल पैरा रहते हैं। मसलन कुछ नहीं करना, कुछ बेहतरी नहीं करनी, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लानी इस सिस्टम के अंदर, कुछ सड़कों की बेहतरी नहीं लानी, तालीम के मैदान में बेहतरी नहीं लानी, गवर्नेंस में बेहतरी नहीं लानी। यानी अभी आप सड़कों पे चले जाएं, अभी आप स्कूलों में चले जाएं, अभी आप कहीं और किसी इदारे में चले जाएं जो सरकारी महकमे में हैं, उनमें चले जाएं, तो आपको लाकानूनीयत वहाँ नज़र बारहा आएगी। यानी रूल ऑफ लॉ है, लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आपने या सिस्टम ने रगेदना है। जो इस रूल ऑफ लॉ में परवरदा हैं, यानी जो इनाम याफ्ता हैं, वो इनाम याफ्ता ही रहेंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से वो बर्रा होंगे। और आप ये बताइए कि डेमोक्रेसी भी चलानी है, सिस्टम को भी चलाना है, वादे भी करने हैं, और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल माइनस रहनी है, तो फिर कैसे ये सिस्टम सही होगा और अमली तौर पर ये कैसे मुमकिन होगा? नज़र तो नहीं आता। यही सूरत हाल है इस वक्त हमें कि ताकतवर किसी भी किस्म की पाबंदी से मुबर्रा है, और जो ताकतवर उससे कम है वो अपने से नीचे वालों पर तो लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं होने देता। और ये भी मसले हैं, और इसके अलावा बेशुमार मसले हैं जो इस वक्त दरपेश हैं। और वो बात जो वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जो पब्लिक करने की तकरीब है उसमें कही थी कि रूल ऑफ लॉ ना हो तो फिर कौमें टूट जाती हैं। बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ ना हो तो फिर कौमें टूट जाती हैं और टूट चुकी हैं, और टूटने के आसार बड़े वाज़े अब नुमायाँ हैं। यानी कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, और हर कोई जंगल लॉ, बल्कि जंगल में भी कोई एक कानून होता है कि शेर जब ज़्यादा खा लेता है या शिकार अपना कर चाहता है तो उसके बाद बाकी जानवरों को या वो ज़्यादा शिकार नहीं करता। लेकिन हम इंसान तो जेब भरी है,
गल्ले भरे हैं, ट्रेजरी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उसके बाद कुछ और के चक्कर में फंसे हैं और उसमें आम लोगों का जो आम हमसे कमज़ोर हैं हम उनकी हक तलफी कर लेते हैं। ये सूरत हाल अब बढ़ती चली जा रही है और इसको रोकने के लिए बदकिस्मती से जो काम करने वाले इदारे हैं वो खुद इसी रवायत का शिकार हैं या इसी सिलसिले को आगे बढ़ाए हुए हैं। यानी रूल ऑफ लॉ सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक है, अमली तौर पर रूल ऑफ लॉ कहीं नज़र नहीं आता। उम्मीद है कि हम जो सेंसिटाइज्ड हो चुके हैं और जो सेंसिटाइज्ड होने के करीब हैं उस चीज़ को समझेंगे और कोई अमली किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ के लिए, तो फिर ही ये बात बनेगी। अदरवाइज़ तो सिर्फ ये एक स्लोगन है और जमहूरियत ही एक स्लोगन बनकर ही रह गई है। वस्सलाम।